हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने बेसिक रूल्स देख लिए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के बेसिक रूल्स क्या हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। अब हम एग्जांपल से देखते हैं कि नेमिंग कैसे दी जानी है। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपलर कंपाउंड्स उठाएंगे, देन उसकी नेमिंग करेंगे। लेकिन हाँ, माइंड में वो रूल्स जरूर याद रखने हैं, दैट इज वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। इफ आई हैव कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CH3, okay, if I have this compound that is CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसकी नेमिंग कैसे करी जाएगी, इसको कैसे नेम दिया जाएगा। सो अगेन फिर से मैं बोल रही हूँ, अगेन वही रूल्स। ओके, तो सबसे पहले तो हमें देखना है अपनी कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स हैं, मीन्स हमें चेन लेंथ देखनी है। कार्बन एटम्स कितने हैं उस हिसाब से हम उसे नाम देंगे। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो और आप लिख भी सकते हो, लाइक यहाँ पे लेट इट दिस कार्बन बी कार्बन नंबर 1, दिस बी कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि आपके पास यहाँ 4 कार्बन एटम्स हैं। एंड यू नो दैट 4 कार्बन एटम्स के लिए जो वर्ड रूट हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वही होता है ब्यूट। ओके, ब्यूट। नाउ अगेन अब बात आती है सफिक्सेस की। यहाँ पे प्रीफिक्स कोई नहीं यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका हैलोजन एटम नहीं लगा है, या ये कह लो प्रीफिक्स वाला कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल आपका सफिक्स होगा, और सफिक्स भी देखते हैं कौन सा होगा, प्राइमरी होगा या फिर सेकेंडरी यूज़ होगा। तो देखिए, वर्ड रूट का आपने लिख लिया, दैट इज़ ब्यूट। 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट आपने लिख लिया। नाउ आप देखिए कि यहाँ पे जो कार्बन एटम्स आपको गिवन है, उन सारे कार्बन एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं। तो आप इजीली देख सकते हो कि हर एक कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, राइट। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में एक बॉन्ड है, थर्ड और फोर्थ के बीच में एक बॉन्ड है, और एक बॉन्ड यानी कि कौन सा हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स। और आप देख सकते हो एल्केन्स के लिए जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो होता है एन। तो इट मीन्स हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, एन। तो ये क्या नाम बन गया आपका, ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूटेन। तो इस तरह से नेमिंग दी जाती है। एक और एग्जांपल हम करते हैं, CH3 CH2 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 CH3। अब देखिए, अब आपको इसकी नेमिंग करनी है। तो इसकी नेमिंग के लिए अगेन फिर से आप खुद भी कर सकते हो इसे ट्राई। आप क्या करोगे, अगेन सबसे पहला रूल, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करोगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखिए कितने हैं यहाँ पे। और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप यहाँ नंबरिंग भी दे सकते हो, लाइक दिस 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन एटम्स हैं हमारे पास। 5 कार्बन एटम्स के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट। तो दैट मीन्स यहाँ पे पहले क्या आएगा आपका, पेंट। अब अगेन देखिए, सारे के सारे कार्बन एटम्स के बीच में आप कौन सी बॉन्ड देख रहे हो, क्या आपको अदर देन सिंगल बॉन्ड कोई और बॉन्ड्स दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं। तो इट मीन्स आपका ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन्स। और यहाँ पे कौन सा सफिक्स यूज होने वाला है, अगेन एन। तो व्हाट विल बी इट्स नेम, इसका नाम होगा पेंटेन। ओके, तो ये हमने सिंपल से कंपाउंड्स का नाम कर लिया, नाम देख लिया। अब एक और एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। लेट दिस एग्जाम्पल बी नंबर 1, लेट दिस एग्जाम्पल बी नंबर 2 एंड लेट दिस एग्जाम्पल बी नंबर 3। ओके, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो आप कैसे करोगे, क्या इसका नाम होगा। सो अगेन सब कुछ वही है, वही करते हैं, वही रूल्स हमने यहाँ पे भी ओबे करने हैं जो पहले किए थे। सो देखिए, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, यू कैन सी दैट देयर आर 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल जब मैंने लिया तो जो मैंने नेमिंग स्टार्ट की वो फर्स्ट कार्बन से शुरू की, या यहाँ से शुरू कर लेती कोई बात नहीं थी, यहाँ से भी शुरू कर ली, यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ तुम देखो, यहाँ पे जो मैंने नेमिंग स्टार्ट की है, मतलब मैंने जिस कार्बन एटम को फर्स्ट कार्बन एटम माना है वो ये वाला माना है। यहाँ पे ये भी तो मान सकती थी मैं, तो क्यों मैंने सिर्फ इसी कार्बन एटम को नंबर 1 चूज़ किया। तो इसके पीछे भी एक रूल होता है,
और वो रूल क्या है कि अगर आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हैं, और ये कैसा ही कंपाउंड है जहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स भी हैं और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इनकी नेमिंग देते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि जो डबल बॉन्ड है उसको, उस कार्बन को नंबर कम से कम जाए, मतलब एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। अगर हम इस कंपाउंड की नेमिंग यहाँ से शुरू करते 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ जाकर आती, थर्ड नंबर पे जाती। लेकिन रूल ये कहता है कि अगर आपके पास सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों हैं तो नेमिंग जो आप स्टार्ट करोगे मींस एल्कीन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, इसे आप प्रेफरेबली इसे फर्स्ट नंबर पर रखोगे। सो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ नेमिंग 1 2 3 4, तो आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन में ही इसे डबल बॉन्ड मिल गया है। तो इस तरह से यहाँ पे नेमिंग आपको ऐसे ही देनी पड़ेगी। अगर आप इसकी नेमिंग लाइक 1 2 3 4 करते हो तो वो गलत हो जाएगा। तो कार्बन एटम जो काउंट करोगे आप इस केस में वो लास्ट से काउंट करोगे, ये रूल ध्यान रखते हुए कि एल्कीन को आपने प्रेफरेंस देनी होती है। सो चलिए अब इसका नेम देखते हैं। अगेन 4 कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स के लिए अगेन आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे ब्यूट, ओके ब्यूट यूज़ करोगे। अब बात आती है कि एन इन दोनों ही हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो क्या नाम दें। तो याद रखना जब भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का केस आ जाए, मतलब ऐसा कंपाउंड आपके पास आ जाए जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपने डबल बॉन्ड वाली नेमिंग देनी है। मतलब अब यहाँ पे जो नाम होगा वो ब्यूटेन नहीं होगा, हालांकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स भी हैं, बट ये भी देखिए कि डबल बॉन्ड भी आ गई है, तो प्रेफरेंस उसी को मिलेगी। तो इसलिए इस कंपाउंड का जो नाम होगा दैट विल बी ब्यूटीन। और इन क्यों लगा है, क्योंकि आपने यहाँ डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन लिया और उसे हम बोलते हैं एल्कीन, और आपने देखा होगा एल्कीन के लिए जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ इन, तो इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब हमें इसकी नेमिंग देनी है। अब नेम दिस कंपाउंड, ठीक है। तो इस कंपाउंड का भी सेम रूल है, सब कुछ सेम है, बस वही थोड़ा सा इंक्लूड हो जाता है कि क्योंकि यहाँ पे डबल एंड सिंगल दोनों बॉन्ड्स हैं तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी। बट यहाँ नंबरिंग आप जिस मर्जी कार्बन से दो, नंबर इस डबल बॉन्ड को यहाँ से भी इक्वली प्रेफरेंस मिलेगी और इस कार्बन से भी इक्वली प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इस कार्बन एटम से नंबरिंग शुरू करो या फिर इस कार्बन एटम से नंबरिंग शुरू करो। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस कार्बन एटम 1 2 3 4। अगर देखो मैं यहाँ से शुरू करती तब भी क्या था 1 2 3 4, ओके। अब ये है, अब वही है सबसे बेसिक वर्ड रूट, हमें देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे यहाँ पे गिवन है। तो वी कैन सी दैट हेयर 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एंड यू नो कि 4 कार्बन एटम्स के लिए क्या यूज़ किया जाता है, अगेन यूज़ किया जाता है ब्यूट, ओके ब्यूट। अब कहने को तो ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, राइट, ब्यूटीन, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड है और अगर डबल बॉन्ड आ गई है तो नेमिंग उसके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन एक और चीज़, अब ये हम जो नंबरिंग दे रहे हैं ना 1 2 3 4, इसका यूज़ अब हम इसके नेमिंग में करने वाले हैं। यहाँ पे क्या था, इस केस में क्या था, डबल बॉन्ड आपकी फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के बीच में थी, तो चाहे आप यहाँ कोई नंबर लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस केस में अब क्या हो गया है, इस केस में जो डबल बॉन्ड आपकी है वो सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी होगी कि अगर डबल बॉन्ड आपकी टर्मिनल पोजीशंस की बजाय अगर नॉन टर्मिनल पोजीशंस पे आ जाती है तो उसका नंबर भी आपको साथ लिखना होगा। अब तो कैसे लिखेंगे हम फिर इसका नेम, ब्यूट तो हमें पता है, ब्यूट किस लिए यूज़ किया हमने, फॉर 4 कार्बन एटम्स वी हैव यूज्ड ब्यूट हेयर। अब क्या है, अब हमें देखना है कि हमारा डबल बॉन्ड जो है वो कौन सी कार्बन एटम पे लगा है। तो डबल बॉन्ड देखो किस पे लगा है 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड हमारा सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में है, ठीक है ना, सेकेंड और थर्ड कार्बन के। और जब हम इसकी नेमिंग देंगे ना तो हम उस कार्बन एटम का नंबर लिखेंगे जो पहले आता है, मीन्स सेकेंड और थर्ड में से कौन पहले आता है,
2 पहले आता है। तो नंबरिंग देते वक्त यहाँ आपको इसकी नेमिंग देते वक्त, नेमिंग करते वक्त 2 लिखना होगा, राइट। ब्यूट 4 कार्बन एटम्स के लिए आपने ब्यूट लिखा, स्लैश कौन से कार्बन एटम पे लगा हुआ है 2, क्योंकि हमें लोएस्ट नंबर वाला कार्बन एटम देखना होता है जहाँ एल्कीन लगी होती है, तो वो सेकंड पे है, ब्यूट 2 ईन। तो ये है, तो इसका नेम होगा ब्यूट 2 ईन। ओके, ठीक है, ब्यूट 2 ईन इट विल बी नेम्ड एज। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपने ऐसा कुछ नहीं किया था, करने को आप यहाँ लिख सकते थे, वो भी गलत नहीं है, लाइक दिस ब्यूट 1 ईन। बट 1 को अगर आप लिखो ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन के अलावा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपकी कहीं और प्रेजेंट है, तब आपको उस कार्बन का नेम भी साथ में मेंशन करना पड़ता है, मतलब उसका नंबर भी आपको साथ में मेंशन करना पड़ता है। और नंबर वो होना चाहिए जो लोएस्ट हो। जैसे कहने को यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड के बीच में कार्बन डबल बॉन्ड था, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 3 भी ले सकते थे, नो। तो रूल ये कहता है कि जो कार्बन एटम पहले आता है उस नंबर को पहले लिखा जाना चाहिए, दैट इज ब्यूट 2 ईन। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 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 OH। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया। अब तक जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए हैं, या यू कैन से जो फोर्थ तक एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं, उसके अंदर हमने प्राइमरी सफिक्सेस का यूज़ किया है। मीन्स हमने वहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस का ही यूज़ किया है, सेकेंडरी का अब तक नहीं किया। तो अब ये कंपाउंड जो मैंने लिखा है ये ऐसा है जिसमें आपका सेकेंडरी सफिक्स यूज़ हो रहा है। तो ये आपको देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप आपका लगा है, और टेबल जो अभी हमने किया था उसमें हमने देखा था कि OH फंक्शनल ग्रुप किसके लिए होता है, वो कौन सी सीरीज़ के लिए होता है, वो अल्कोहल्स के लिए होता है। और आपने सफिक्स भी उसका देखा था, अगर OH ग्रुप लगता है तो उसके लिए सफिक्स हम यूज़ करते हैं ओल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स इस कंपाउंड में कहीं ना कहीं ओल यूज़ होने वाला है। कहाँ यूज़ होने वाला है, लेट अस सी। नाउ सब कुछ सेम, अगेन फर्स्ट रूल तो सेम है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग करनी है। सो अगेन फिर से 1 2 3 4, फिर से कितने कार्बन एटम्स हैं हमारे पास, अगेन 4 कार्बन एटम्स हैं, तो 4 के लिए आप यूज़ करोगे ब्यूट। नाउ आप यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स तो यूज़ करोगे ही करोगे। अगर देखिए सेकेंडरी सफिक्स आ भी जाता है तब भी प्राइमरी सफिक्स का यूज़ हमें करना ही होता है, लाइक एन, इन और आइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे आप कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स देख रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड्स हैं, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन्स हैं। और एल्केन्स के लिए जो आप यूज़ करते हो वो यूज़ करते हो एन, ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन। उसके बाद अब ये OH आ गया है, इसका भी तो नाम हमें देना पड़ेगा, मतलब ओल इसके लिए कहीं ना कहीं हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी सफिक्स है तो उसकी नेमिंग सबसे बाद में आती है। ब्यूटेन हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ओल, ब्यूटेन ओल। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए ब्यूटेनॉल लिखते वक्त क्या हुआ, ई और ओ 2 वोवल्स इकट्ठे आ गए। लेकिन ये भी रूल है कि 2 वोवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते। जो वोवल बाद में होता है, मीन्स जो सेकेंडरी सफिक्स का वोवल है उसे आपने यूज़ करना होता है, और जो फर्स्ट वाला वोवल होता है वो हट जाता है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोल, दिस वन। तो ये नाम होगा इस गिवन कंपाउंड का, दैट इज ब्यूटेनोल। ब्यूटेनॉल क्यों, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स थे, उसके लिए ब्यूट यूज़ किया। एन क्यों, क्योंकि हर एक कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड थी। ओल क्यों, क्योंकि वहाँ एल्कोहलिक था, मतलब सेकेंडरी सफिक्स। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास आ गया जहाँ पे हमने प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स दोनों का नेम, दोनों का यूज़ कर लिया है। ओके, नाउ अगेन CH3 CH2 CH2 Br। अब देखिए CH3 CH2 CH2 Br, अब इसका नाम हमें करना है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें Br लगा है, Br जो कि एज अ प्रीफिक्स, जिसका नेमिंग जो है वो
एज अ प्रीफिक्स यूज़ करने वाले हैं, एज अ सफिक्स यहाँ वो नहीं यूज़ होगा। तो अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी हो तो कैसे नेमिंग की जाएगी? तो देखिए यहाँ पे इसकी नेमिंग करते वक्त सबसे पहले इसे एज अ प्रीफिक्स माना जाएगा। बी आर अगर हमारा चेन में लगा होता है, अगर बी आर हमारा अटैच होता है कार्बन चेन में, तो उसके लिए जो प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ब्रोमो। तो इट मीन्स प्रीफिक्स मतलब उसको हमने अब सबसे पहले लिखना है। तो बी आर इज़ योर ब्रोमो, तो ब्रोमो को आप यहाँ सबसे पहले लिखोगे, बाकी सब बाद में। ब्रोमो ये लिख लिया आपने ब्रोमो, ठीक है। ब्रोमो लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स थे, 1 2 3 कार्बन एटम्स थे यहाँ पे। तो 3 कार्बन एटम्स के लिए अगेन फिर सारा वही रूल, पिछला वर्ड रूट क्या यूज़ करोगे, प्रोप, ब्रोमो प्रोप। हर एक कार्बन एटम के बीच में आप कितनी बॉन्ड्स देख रहे हो, सिंगल बॉन्ड्स देख रहे हो, तो ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स के लिए हमारा एल्केन होता है, और एल्केन के लिए जो सफिक्स यूज़ करते हैं हम वो आपका एन होता है। सो इट विल बी नेम्ड एज ब्रोमोप्रोपेन। ओके, तो ये कुछ बेसिक से बहुत बेसिक एग्जांपल्स थे। अगर ये एग्जांपल्स हमें क्लियर हो जाएं तो अगले एग्जांपल्स, मतलब जो आगे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स होते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बस एक रूल्स का ही माइंड में होना चाहिए हमें कि रूल्स क्या हैं। तो ये बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग इस तरह से की जाती है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यू कैन आस्क। Thank you for watching.